हेलो बच्चों। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिलेटिव मोशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? फ्रिक्शन में रिलेटिव मोशन निकालना सीख रहे थे। तो आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, छोटे से क्वेश्चन से। ओके, जैसे सपोज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी। ओके, ये ग्राउंड है। दिस इज मूविंग टुवर्ड दिस साइड विथ 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज मूविंग टुवर्ड दिस साइड विथ 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, हम लोगों को क्या निकालना है? पहला पार्ट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी एंड दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। दो चीज़ें हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में 5-6 न्यूमेरिकल इस पे किया था। ओके, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। आइए देखते हैं। हमने एक साइन कन्वेंशन क्या बताया था कि इधर अगर कोई बॉडी जा रही है तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं उसके डायरेक्शन को, इधर जा रही है तो उसके डायरेक्शन को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ओके, तो पहला पार्ट जब हम लोग सॉल्व करेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, या वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितना जगह? ए का वेलोसिटी उधर की तरफ तो 10 माइनस बी का इधर की तरफ है तो -10 लेंगे तो कितना जगह? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 प्लस आया है, माइनस प्लस आया है। दैट मीन्स बॉडी ए जो है बी के रेस्पेक्ट में इधर की तरफ जा रही है। वी ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इधर की तरफ जा रही है कितने रफ्तार से? 20 मीटर पर सेकेंड से। ओके, दूसरा आप क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है बोलो? उधर की तरफ है, उधर की डायरेक्शन हम लोग क्या लेते हैं? नेगेटिव, तो -10, और ग्राउंड तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा तो 0, तो कितना आ जाएगा? -10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे माइनस आया है, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ब्लॉक बी जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उधर जा रहा है कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड से। कितने से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड से। ओके, जल्दी से नोट करें इतने पार्ट को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन पे मूव करेंगे। ओके, ए बी सी। ओके, A is moving toward this with 10 meter per second. B is also moving towards this with 20 meter per second, and C is moving towards this with 30 meter per second. Okay, पहला जो आप हम लोगों को कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, दूसरा कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू C, और तीसरा कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ C विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, ये जो हमने बनाया लाइन नीचे वाला वो क्या है? ग्राउंड। तो तीन चीजें हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। काफ़ी इजी है। अगर आप ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख जाएंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, डायरेक्शन जब भी हम लोग निकालना सीखेंगे फ्रिक्शन का, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, तो आपके लिए वो काफ़ी इजी हो जाएगा। ओके, चलो भैया आओ देखते हैं पहला पार्ट। चलो पहले तुम लोग खुद सॉल्व करो। चलो अब पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट क्या करें? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब ए किधर जा रहा है? इधर की तरफ, इधर की तरफ से, इधर की तरफ से हम लोग लेते हैं माइनस, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बी भी इधर जा रहा है कितने से? 20 से, तो माइनस लेंगे उसको भी। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? -10 प्लस 20 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो ब्लॉक ए है, ए वो बी के रेस्पेक्ट में किधर कितने चला? 10 प्लस 10, प्लस 10 का मतलब इधर की तरफ, इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड। किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में। ओके, इधर की तरफ जा रहा है। ओके, ग्राउंड से देखोगे तो ए इधर जाता हुआ दिखाई देगा, बट बी पे बैठ के देखोगे तो वे उधर जाता हुआ दिखाई देगा। कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड से। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है। ओके, अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या कह रहा है? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। फार्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस फार्मूले के बारे में। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना है बोलो? उधर की तरफ, उधर की डायरेक्शन हम लोग क्या लेते हैं? नेगेटिव, सो -20। ओके, माइनस वेलोसिटी ऑफ सी इधर की तरफ है, इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है तो हम लोग इसको लिखेंगे +30। तो कितना जगह से? -20 -30 इज इक्वल टू -50 मीटर पर सेकेंड।
ओके, -50 मीटर पर सेकेंड, माइनस साइन का इंडिकेट कर रहा है कि जो है ब्लॉक बी जो है वो इधर की तरफ जा रहा है। निगेटिव का मतलब उधर होता है ना, तो माइनस आया मतलब उधर जा रहा है। कितने से जा रहा है? 50 मीटर पर सेकेंड से। ये किसके रेस्पेक्ट में जा रहा है? बी सी के रेस्पेक्ट में जा रहा है। ओके, ये दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरे पार्ट पे हम लोग मूव करते हैं। तो तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ सी कितना है? इधर की तरफ 30, तो पॉजिटिव होगा, माइनस ग्राउंड तो रेस्ट रहेगा 0, तो कितना आ जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स सी जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इधर से जा रहा है, कितने से? 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब निकाल लोगे ना इस तरीके से सारी चीजें? बोलो, सारी चीजें निकाल लोगे ना इस तरीके से? जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग अब हम लोग जल्दी से नोट करें इतने पार्ट को, फिर हम लोग पढ़ते हैं क्या? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। क्या पढ़ते हैं? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। चलो भैया, नोट कर लिया होगा, जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग, हेडिंग डालने से भी लोग फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो हमने बोला था कि फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? प्यार है, लव। फ्रिक्शन फोर्स क्या है बच्चा लोग? फ्रिक्शन फोर्स प्यार है, लव है। क्या है? प्यार है, लव है। ये क्या करेगा? रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। क्या करेगा? रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। तो रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा मतलब अगर किसी बॉडी का रिलेटिव मोशन ईस्ट की तरफ है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा? वेस्ट की तरफ। अगर किसी बॉडी का रिलेटिव मोशन नॉर्थ की तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? साउथ की तरफ। ओके, चलो, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स will be such that it always tries to stop the relative motion। ओके, हमेशा क्या करेगा? रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, है ना। चलो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज बॉडी ए और ये है ग्राउंड। क्या है ये? ग्राउंड। बॉडी ए इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, है ना, ये ग्राउंड है। तो फ्रिक्शन फोर्स किस टाइप का फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। किस टाइप का फोर्स है बच्चा? कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है तो कहाँ पे लगेगा? जहाँ पे कॉन्टैक्ट होगा। अब देखें, बॉडी ए का ग्राउंड के साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, दैट मीन्स यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आएगा, है ना। फ्रिक्शन फोर्स आएगा तो कैसे निकालेंगे? अब हमको निकालना पड़ेगा ए किसके साथ कॉन्टैक्ट में? ए पे निकालना है ना। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? किस बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। फिर जिस बॉडी पे निकालना है फिर क्या देखेंगे कि वो बॉडी किसके साथ कॉन्टैक्ट में है। ये चीज देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि बॉडी जिसके साथ कांटेक्ट में है उसके साथ क्या निकालते हैं? रिलेटिव मोशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रिलेटिव मोशन निकालते हैं। तो यहाँ पे बॉडी ए किसके साथ कांटेक्ट में? ग्राउंड के साथ। तो बॉडी ए का रिलेटिव वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना? उधर की तरफ, उधर की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है 10, ग्राउंड तो रेस्ट पे रहेगा, तो कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड प्लस आया या माइनस? प्लस आया। दैट मीन्स ब्लॉक ए जो है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड से। और ये हमारा ग्राउंड हो गया, है ना। तो अब ध्यान से देखें, अब जो फ्रिक्शन फोर्स इस पे लगेगा वो क्या करना चाहेगा? इसको रोकना चाहेगा। तो अगर ये इधर जा रहा है तो रोकने के लिए फोर्स किधर लगाएगा? वो उधर लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक ए पे किधर लगा? इधर की तरफ, ऐसे एफ, है ना।
अच्छा भैया, ये किसने लगाया? ग्राउंड ने लगाया। किसने लगाया? ग्राउंड ने लगाया। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे, अप्लाइड बाय ग्राउंड। किसने लगाया? ग्राउंड ने। अच्छा, अब न्यूटन्स थर्ड लॉ याद करें, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन में पढ़ाया था ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर ग्राउंड ने ए पे उधर की तरफ फोर्स लगाया तो क्या होगा? ब्लॉक ए ग्राउंड पे लगाएगा किधर की तरफ? इधर की तरफ, एफ। अब ये एफ और ये एफ दोनों क्या है? एक्शन रिएक्शन फोर्सेज हैं। और एक्शन रिएक्शन फोर्सेस क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। तो ये एफ है तो ये भी एफ होगा, इसका डायरेक्शन उधर की तरफ है तो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है। एनी डाउट किसी को? जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, नोट कर लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। है ना, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, ए बी, A is moving toward this with 10 meter per second, B is moving this with speed 15 meter per second. Okay, calculate direction of friction force on A, B and ground. Okay, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? पहले A पे निकालेंगे। पहला क्या लिखेंगे? फॉर A। तो A निकालेंगे तो A किसके साथ कांटेक्ट में है? तो A का ध्यान से देखें तो A का ये वाला सरफेस किसके साथ कांटेक्ट में? B के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकालेंगे, यही ना, जिसके साथ कांटेक्ट में उसी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए कितना? 10, उधर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं, माइनस बी उधर की तरफ वो भी पॉजिटिव लेते हैं, तो 15 कितना आ जाएगा? -5। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ब्लॉक ए जो है इधर की तरफ जा रहा है, कितने से? 5 मीटर पर सेकेंड से। कितने से? 5 मीटर पर सेकेंड से। किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में। और ये हमारा ब्लॉक बी हो गया। तो अब बताओ, ए जो है बी के रेस्पेक्ट में उधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स रोकना चाहेगा उसको। रोकने के लिए किधर फोर्स लगाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में, इधर की तरफ। तो ऐसा लग जाएगा, इस पे फोर्स लग जाएगा इधर की तरफ, F1, फ्रिक्शन फोर्स F1। तो अब अगर ए पे ये कौन लगा रहा है? बी लगा रहा है, इधर की तरफ लगाया, तो ए भी इस पे लगाएगा ना न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, इधर की तरफ उधर की तरफ। तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा ये F1। ओके, ये दोनों एक मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट डायरेक्शन में अपोजिट। ध्यान से देखें, ए बी के साथ कांटेक्ट में, तो यहाँ पे ए के सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और बी के अपर सरफेस पे भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ओके, अब बी का देखते हैं। अब बी, अभी ध्यान देखें, बी यहाँ पे कांटेक्ट में है ग्राउंड के साथ, तो ग्राउंड भी इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा ना। तो अब निकालते हैं, क्या निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ दूसरा फॉर बी। बी के अपर सरफेस पे अगर सिर्फ पूछा होता तो हम लोग यहीं तक सॉल्व करते, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे भी निकालना है। तो आप यहाँ का फॉर लोअर सरफेस ऑफ बी, लोअर सरफेस ऑफ बी, तो बी के जब इस सरफेस पे निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? बी के जब इस सरफेस पे निकालना है तो देखेंगे कि ये सरफेस किसके साथ कांटेक्ट में है? ग्राउंड के साथ। तो हम लोग क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, तो ये कितना आ जाएगा? 15, ये तो 0, तो कितना आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स बी जो है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किधर मूव कर रहा है? बी जो है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इधर जा रहा है, कितने से? 15 मीटर पर सेकेंड से। ओके, और ये हमारा ग्राउंड हो गया। अब देखिए, इस सरफेस पे हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, उसका तो डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, वो तो निकाल चुके हैं ना, पहले उधर लग रहा था तो उसको आप एज इट इज मार्क कर दें ऐसे, ये तो लग ही रहा था। अब इस पे भी लगेगा ना, क्योंकि ये भी तो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है। तो अब ध्यान से देखें, बी जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है? इधर जा रहा है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इस पे, किधर? F2। ओके, तो अब अगर इस पे, इस सरफेस पे इधर लगा तो ग्राउंड पे किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग F2। ओके, अब ये दोनों के बराबर नहीं होंगे, ठीक है, ये और ये बराबर होंगे, क्योंकि ये और ये क्या है? एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है। ओके, अब ध्यान से देखें, हमको ए पे निकालना था तो ए का रिलेटिव वेलोसिटी बी के साथ निकाल लिए। अगर हमको बोला होता कि बी के अपर सरफेस पे निकालो तो बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में निकाल लेते, फिर हम लोग वहां से निकाल लेते। सिंपल सी बात है ना।
जैसे करना उल्टा सीधा, जिस सरफेस पे निकालना है तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि वो सरफेस किसके साथ कांटेक्ट में है, वो सरफेस किसके साथ कांटेक्ट में, ये चीज पता चल जाएगी हम लोगों को। और जैसे ये चीज पता चल जाए कि किसके साथ वो कांटेक्ट में है, फिर उसके रिलेटिव में वेलोसिटी निकाल लेते हैं, फिर उन दोनों के कांटेक्ट सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स आसानी से निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे ए का लोअर सरफेस और बी का अपर सरफेस है, दोनों कांटेक्ट में है, तो ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे तो ए पे फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन पता चल जाएगा, तो बी पे यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन आसानी से पता चल जाएगा। ओके ओके, अब हम लोग देखें यहाँ पे मार्क कर सकते हैं कि ए पे किधर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, F1 इधर लग रहा है, बी पे किधर लगेगा रहा है, इधर लग रहा है, यहीं पे मार्क कर सकते हैं। और बी के इस सरफेस पे किधर लग रहा है, इधर लग रहा है F2, ग्राउंड पे किधर लग रहा है, इधर लग रहा है F2। ओके, ऐसे मार्क कर सकते हैं। जल्दी से नोट करें हर चीज़, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो नोट कर लिया होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन, ए बी, A is moving toward this with 10 meter per second, B is moving toward this with 10 meter per second. Calculate direction of friction force on both block A and B. A और B दोनों के ब्लॉक में फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करें, जल्दी से कैलकुलेट करें। तो चलो आओ देखते हैं। पहला हम लोगों को क्या निकालना है, A पे निकालना है ना, तो A को ऐसे बनाएंगे और B को अलग से ऐसे बनाएंगे और ग्राउंड को ऐसे अलग से बनाएंगे, ये ग्राउंड हो गया है ना। अब देखते हैं ए किसके साथ कांटेक्ट में, बी के साथ, यानी कि ए का ये वाला सरफेस बी के इस वाले सरफेस के साथ कांटेक्ट में है और बी का ये वाला सरफेस ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है। तो ये वाला सरफेस पे जब हम लोग को फ्रिक्शन फोर्स लगेगा है ना, तो ये किसके साथ कांटेक्ट में, बी के साथ, तो ए का रिलेटिव वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, बी के रेस्पेक्ट में। ओके, तो आइए देखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ए इधर की तरफ जा रहा है तो प्लस माइनस, बी उधर की तरफ जा रहा है तो माइनस, कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, प्लस आया है ना, दैट मीन्स ए बी के रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कितने से 20 मीटर पर सेकंड से। ध्यान रहे ये किसके रेस्पेक्ट में जा रहे हैं, पे लिख देंगे विद रेस्पेक्ट टू बी। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इसको रोकना चाहेगा, तो रोकने के लिए किधर लगाएगा, इसके अपोजिट फोर्स लगाएगा ना, उधर की तरफ ए पे, तो ए पे लग गया इधर की तरफ F1। तो अब बताएं ए पे इधर लगा तो बी पे किधर लगेगा, इस सरफेस पे आगे की तरफ ऐसे F1। एक्शन रिएक्शन पेयर है ना ये, बोलो ये वाला फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, बी अप्लाई कर रहा है, और ये वाला फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, ए अप्लाई कर रहा है। ओके, अब किस पे निकालना है, ये वाला सरफेस भी तो कांटेक्ट में है, तो इस पे भी तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा, तो क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये जो है ये वाला सरफेस किसके साथ कांटेक्ट में है, तो ये वाला सरफेस किसके साथ कांटेक्ट में, ग्राउंड के साथ, तो इसका बी का रिलेटिव वेलोसिटी हम किसके साथ निकालेंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ जी। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है बोलो, उधर की तरफ ना, उधर की डायरेक्शन लेते हैं माइनस, ग्राउंड का तो 0 होगा तो -10 आ गया, यानी कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये इधर जा रहा है, कितने से 10 मीटर पर सेकेंड से। ओके, तो अब बताएं फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अब ये ब्लॉक उधर जा रहा है ना, तो ग्राउंड क्या करना है, इसको रोकना चाहेगा, तो रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स इससे इधर लगाएगा F2, तो अब इस पे ग्राउंड पे किधर लगेगा, उधर की तरफ लगेगा, कितना F2। ओके, एनी डाउट, एक्शन रिएक्शन बराबर होते हैं, मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। जल्दी से नोट करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो नोट कर लिया होगा। क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू ही हम लोग ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। चलो भैया 3 ब्लॉक पे आते हैं। अच्छा ठीक है भाई, 2 पे ही और कर लेते हैं क्वेश्चन, ए बी। ओके, ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। चलो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बताना है ए और बी पे, चलिए जल्दी से सॉल्व करें। ओके, जल्दी से सॉल्व करें फिर मैं बताता हूँ। चलो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी और ग्राउंड को अलग बना लेते हैं, ग्राउंड है। ओके, ए को हमने ऐसे अलग कर दिया, बी को हमने ऐसे अलग कर दिया, फिर ग्राउंड को हमने ऐसे अलग कर दिया। ओके, अब क्या देखते हैं,
ए पे निकालना है ना फ्रिक्शन फोर्स, तो ए का ये वाला सरफेस किसके साथ कांटेक्ट में, बी के साथ, तो ए का रिलेटिव वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। क्या लिखेंगे, वी ए माइनस बी बी, बी ए किधर उधर की तरफ -10 माइनस बी बी भी उधर की तरफ -10, तो ये आ जाएगा 0, यानी कि वी ए बी क्या आ गया 0 0 0 का मतलब ए जो है बी के रेस्पेक्ट में मूव ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इस पे सरफेस पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, तो इस सरफेस पे भी कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा है, फ्रिक्शन का काम क्या है, रिलेटिव मोशन का अपोज करना, जब रिलेटिव मोशन होगा ही नहीं तो अपोज क्या करेगा, घंटा, ठीक है। तो इस सरफेस पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, तो इस सरफेस भी नहीं लगेगा, क्योंकि इस पे नहीं लग रहा तो इस पे भी नहीं लगेगा, दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है ना। अब ग्राउंड इस पे देखते हैं, इस पे लगेगा कि नहीं, इस पे देखते हैं, तो ये किसके साथ कांटेक्ट में, ग्राउंड के साथ, तो अब बी का रिलेटिव वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे वी वी माइनस वी जी, ये आ जाएगा -10, ये 0, कितना आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड, माइनस साइन क्या बता रहा है कि उधर जा रहा है कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से, तो अब उधर जा रहा है तो बताएं फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इस पे, इधर की तरफ लगेगा ना, इसके अपोजिट इधर लगेगा F, तो ग्राउंड पे किधर लगेगा, उधर की तरफ लगेगा F। एनी डाउट, ओके। चलो जल्दी से नोट कर लें, चलो अब आओ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, तीन वाले क्वेश्चन करते हैं, है ना। चलो भैया 3 ब्लॉक वाले क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी, ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये इधर जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ये ग्राउंड। क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन ईच एंड एवरी सरफेस, ओके, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन ईच एंड एवरी कॉन्टैक्ट सरफेस। चलो जल्दी से सॉल्व करें, चलो आओ देखते हैं, आओ भैया। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी तीनों को अलग अलग बना लेंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये ग्राउंड हो गया, है ना। अब देखते हैं, ए पे निकालना है ना, तो ए किसके साथ कांटेक्ट में, बी के साथ, यानी कि ए का ये वाला सरफेस किसके साथ कांटेक्ट में, बी के साथ, तो हमारा पहला काम क्या आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, निकालना है वी ए माइनस वी बी, तो क्या लिखेंगे वी ए कितना इधर की तरफ +10 माइनस बी बी भी इधर की तरफ तो भी +10 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड, माइनस आया ना, यहाँ पे ये माइनस आया ना, तो इस माइनस का मतलब क्या है कि ए उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे लिख देंगे बी के रेस्पेक्ट में, ओके। तो अगर उधर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करना चाहेगा, इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या करना चाहेगा, ए को इधर रोकना चाहेगा, इधर लगाएगा, रोकना चाहेगा ना तो इधर लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स F1। तो अब ए पे इधर लगा तो बी के इस वाले सरफेस पे किधर लगेगा, इधर लगेगा, ये भी सरफेस तो कांटेक्ट में, सेम मैग्नीट्यूड का F1 मैं बता चुका हूँ, है ना। अब हो गया भैया, यहाँ पे तो निकाल लिया हमने इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे, अब इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे निकालते हैं, तो ये बी का ये वाला सरफेस किसके साथ कॉन्टैक्ट में, सी के साथ, तो हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सी निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सी, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है इधर की तरफ तो पॉजिटिव, माइनस सी का उधर की तरफ है तो निगेटिव आ जाएगा -5, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, प्लस आया है ना, प्लस का मतलब b किधर आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, कितने से 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये किसके रेस्पेक्ट में है, b का विथ c के रेस्पेक्ट में। तो अब अगर b c के रेस्पेक्ट में इधर आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करना चाहेगा, इसको रोकना चाहेगा, रोकने के लिए इधर फोर्स लगाएगा, उधर फोर्स लगाएगा, ऐसे इस सरफेस पे, ऐसे इधर की तरफ F2। देखिए ये दोनों इक्वल नहीं होंगे इसलिए नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये और ये इक्वल होंगे, तो अब b पे इधर लगा तो c के इस पे किधर लगेगा, इधर लगेगा, सेम मैग्नीट्यूड का F2, ओके। अब C का ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में, C का ये वाला सरफेस ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ C माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ C कितना है उधर की तरफ तो -5, ग्राउंड का 0 तो आ गया -5 मीटर पर सेकेंड।
यानी कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सी किधर जा रहा है, उधर जा रहा है, कितने से 5 मीटर पर सेकेंड से। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स रोकना चाहेगा तो रोकने के लिए किधर फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ सी पे, तो फ्रिक्शन फोर्स आ गया इधर की तरफ F3। ओके, अब सी पे इधर लगा F3, तो ग्राउंड पे किधर लगेगा, उधर लगेगा F3। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ओके, बहुत ही ईजी है, जल्दी से नोट कर लें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो नोट करो जल्दी से, चलो।